इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.71। क्वेश्चन में बोला गया है पुल्ली फिक्स टू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर कार। तो एक एलिवेटर कार है मेरे पास में, है ना, एक इस तरह से लिफ्ट है समझ लो, और इस पे एक पुल्ली इस तरह से फिक्स की हुई है। ठीक है, इस तरह से पुल्ली फिक्स की हुई है इसके सीलिंग में। कैरीज द थ्रेड हुज एंड्स आर अटैच्ड टू द लोड्स M1 एंड M2। तो ये एक थ्रेड कैरी करती है जिसका कि एंड M1 और M2 दो ब्लॉक है, इससे इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, द कार स्टार्ट्स गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ W0। ऊपर की तरफ W0 एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है। एज्यूमिंग द मासेस ऑफ द पुली एंड द थ्रेड एज वेल एज द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, फाइन। ए पार्ट में बोला गया एक्सेलरेशन ऑफ लोड M1 रिलेटिव टू द एलिवेटर शाफ्ट एंड रिलेटिव टू द कार। तो देखो क्या है यहां पर, जो कहां से ये एलिवेटर शाफ्ट कहां से आ गया, तो यहां पर से कुछ नहीं है। एक यहां से मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताता हूं, एक यहां से रस्सी कनेक्ट होगी और यहां पर एक मोटर होगा, है ना, इस तरह से एक मोटर बना दो। और मोटर का शाफ्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस भी किया था कि मोटर का इस तरह से शाफ्ट होता है और यहाँ पर जो रस्सी रहती है वो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से बंधी हुई होगी, है ना। ये जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, ये इस तरह से बंधी हुई होगी। तो जैसे जैसे मोटर घूमने का मतलब क्या है, इसका शाफ्ट घूमेगा और इसका शाफ्ट घूमेगा तो वो इस रस्सी को, ये जो रस्सी है इसको स्ट्रिंग को लपेटेगा अपने अपने तरफ, है ना, अपने शाफ्ट में इस तरह से लपेटेगा। तो शाफ्ट में लपेटेगा तो ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जाएगी। तो ये छोटा मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका मैकेनिज्म बता दिया। अभी जो मुद्दा है कि यहां पर जो एलिवेटर शाफ्ट बोला है, इसके फ्रेम में हमें M1 का एक्सेलरेशन बताना है ना। इसके ये जो पूरा का पूरा मोटर है, ध्यान से देखो, ये जो पूरा का पूरा मोटर है ये रुका हुआ है ना। मतलब ये एक तरह से हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है। तो अगर हम लोगों को एलिवेटर शाफ्ट के रेस्पेक्ट में निकालना है ना, उसके रिलेटिव अगर हमें निकालना है एक्सेलरेशन, दैट मींस हमें ग्राउंड फ्रेम में निकालना है ना। तो पहला जो एलिवेटर शाफ्ट फ्रेम में बोला गया है दैट इज नथिंग बट ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि पूरी की पूरी जो मोटर है वो रुकी हुई है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में हमें एक्सेलरेशन निकालना है M1 का, और कार के फ्रेम में हमें जो ये जो लिफ्ट है उसके फ्रेम में हमें निकालना है। तो इसको ऐसा लिख दो, कार दैट इज लिफ्ट के फ्रेम में हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे इसके फ्रेम में। यहां पर मैं एक आदमी खड़ा कर देता हूं, है ना, इस आदमी के फ्रेम में, दैट मीन्स कार के फ्रेम में या लिफ्ट के फ्रेम में, और एक आदमी बाहर जो खड़ा है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, है ना। तो लिफ्ट वाले आदमी के फ्रेम में पहले निकाल देते हैं। तो लिफ्ट के फ्रेम में निकालना है, दैट मीन्स हम लोग देखो लिफ्ट जो है यहाँ पे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग F इक्वल्स टू ma डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब सूडो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो देखो ये W0 से ये फ्रेम ऊपर की तरफ जा रहा है ना, W0 से ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स हमें एक W0 उल्टा करके इसमें लगाना पड़ेगा, और जिस भी मास में लगा रहे हैं उस मास को हम लोगों को से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है हम लोग सूडो फोर्स जब भी लगाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेस हमें ये एक फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। उसी तरह से M2 के लिए भी M2 इंटू W0, इस तरह से हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके अलावा तुम जो भी रियल फोर्सेस हैं वो इसमें अब लगा दो। तो रियल फोर्सेस हम लोग देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर टेंशन होगा और एक M1G नीचे की तरफ होगा, है ना। उसी तरह से इसमें भी एक टेंशन होगा और दूसरा M2G इसमें होगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कार के रिलेटिव टू कार उस फ्रेम में, रिलेटिव टू कार फ्रेम में। तो जो आदमी यहाँ पर अंदर यहाँ पर जो खड़ा है उसके रिलेटिव क्या क्या, देखो फोर्सेस कौन कौन से दिख रहे हैं। अब तो हमने सूडो फोर्स भी कंसीडर कर लिया है। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे आदमी के फ्रेम में। तो अभी जैसे सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये जो M1 मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है A। चलो इसको कुछ दूसरे पेन से सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा पेन हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। सपोज हम लोग M1 मास का एक्सेलरेशन हम लोग नीचे की तरफ मानते हैं A, और M2 का उसी तरह से ऊपर की तरह डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A हो जाएगा। किसके फ्रेम में, इस अंदर जो लिफ्ट के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है या कार के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसके फ्रेम में, है ना। तो कार के अंदर जो फ्रेम में बैठा हुआ है उसके फ्रेम में हम लोग ये लिख रहे हैं। तो फटाफट से इक्वेशन अगर हम लोग लिखें तो जो M1 के लिए देखो, M1 के लिए जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज M1G प्लस M1W0, है ना।
और ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगे तो माइनस कर देंगे, एंड दैट नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू m1 इंटू ए, नीचे को मैंने पॉजिटिव माना है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस इज m1 इंटू जी प्लस डब्ल्यू नॉट, है ना, माइनस टी दैट इज इक्वल टू m1 इंटू ए लिखा। उसी तरह से m2 के लिए अगर हम लोग लिखें तो m2 के लिए देखो नेट वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो t ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ m2 इंटू जी प्लस डब्ल्यू नॉट लग रहा है ना, mg प्लस एम डब्ल्यू नॉट नीचे की तरफ लग रहा है, तो m2 इंटू जी प्लस डब्ल्यू नॉट दैट इज इक्वल टू m2 इंटू ए, ये हम लोग लिख सकते हैं यहां से। अच्छा, अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, अगर हम लोग इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, तो सीधा सीधा अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, है ना, दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, हम लोग क्या कर रहे हैं 1 प्लस 2 कर दें, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो ये टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और हमारे पास जो बचेगा m1 प्लस m2 इंटू m1 माइनस m2, यहाँ पर m1 माइनस m2 इंटू जी प्लस डब्ल्यू नॉट, एंड दैट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और ये एक्सेलरेशन लिफ्ट के फ्रेम में है, तो दिस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी प्लस डब्ल्यू नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ से एक चीज ध्यान से देखो, जो इसके बुक में आंसर दिया हुआ है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखो एक्चुअल में डब्ल्यू नॉट क्या है, डब्ल्यू नॉट जो वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है ना, और हमने क्या किया है उसको उल्टा करके जोड़ा है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में हमने डब्ल्यू नॉट को उल्टा किया हुआ है, तो डब्ल्यू नॉट को उल्टा करके जोड़ा है, दैट मीन्स हमें एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे m1 माइनस m2 इंटू जी वेक्टर माइनस डब्ल्यू नॉट वेक्टर, क्योंकि डब्ल्यू नॉट को हमने उल्टा करके जोड़ा हुआ है इसमें, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये जो एक्सेलरेशन आया m1 मास का या फिर m2 मास का लिफ्ट के फ्रेम में आया, अब इसी को हमें ग्राउंड फ्रेम में निकालना है, तो ग्राउंड फ्रेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ग्राउंड फ्रेम में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एक्सेलरेशन को सीधा हम लोग अगर जोड़ दें, है ना, ग्राउंड लिफ्ट के फ्रेम में हम लोग देखो एक्सेलरेशन ऑफ दिस m1 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ m1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब एक्सेलरेशन ऑफ m1 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ m1 इन ग्राउंड फ्रेम, तो एक्सेलरेशन ऑफ m1 क्या है, जो भी एक्सेलरेशन आया लिफ्ट के फ्रेम में दैट इज a आया ना, दिस इज a आया, a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, तो बस हमें एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट यहां पर ऐड करना है, a तो हमने निकाल लिया है, तो इसमें हमें एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट बस ऐड करना है, ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ऐड कर दो। सो एक्सेलरेशन इन ग्राउंड फ्रेम बोल दो या एलिवेटर शाफ्ट फ्रेम में बोल दो, शाफ्ट फ्रेम में, है ना, दैट इज ग्राउंड फ्रेम, तो इसमें ए में हम लोग क्या करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ऐड करेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें सिंपल m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना, इंटू जी वेक्टर माइनस डब्ल्यू नॉट वेक्टर प्लस 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 डब्ल्यू नॉट वेक्टर, तो ये हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं सिंपल, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं पे एक जगह तो खाली करना पड़ेगा, चलो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देता है, कहाँ लिख दे, इस जगह पे लिख दे क्या, चलो यहाँ पर कहीं लिख देते हैं, चलिए इसको भी हटा देते हैं हम लोग, ये वाला जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, चलो पेन ये सेलेक्ट करते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ शाफ्ट मेरे पास में आ जाएगा, ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी वेक्टर, ये तो आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 डब्ल्यू नॉट, और m1 प्लस m2 डब्ल्यू नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 m2 डब्ल्यू नॉट बचेगा, है ना, m2 डब्ल्यू नॉट यहाँ से बचेगा और यहाँ से m2 डब्ल्यू नॉट, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 डब्ल्यू नॉट यहाँ से बचेगा, डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये मेरे पास में रिजल्ट आएगा, है ना, ये रिजल्ट आएगा, m1 डब्ल्यू नॉट तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास में रिजल्ट आएगा जो कि हमें ग्राउंड फ्रेम से बता रहा है, ग्राउंड फ्रेम से हमारे पास में ये रिजल्ट निकल के आएगा, है ना। तो ये तो एक जो ए पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसके बी पार्ट में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो बी पार्ट को हम लोग देखते हैं, तब तक ये यहाँ से हम लोग रब कर लेते हैं, बी पार्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो बी पार्ट में बोला गया है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली ऑन द सीलिंग, तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है पुली सीलिंग पे, तो देखो यहाँ पर अगर टेंशन टी है, यहाँ पर टेंशन टी है, तो यहाँ समझ में आता है कि यहाँ पर 2t टेंशन होगा, तो 2t फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अब ये हमें 2t निकालना है, तो 2t इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2t, बट t हम लोग कैसे निकालें, देखो यहाँ पर हमें ये जो है इससे हम लोग t निकाल सकते हैं ना, तो ये इक्वेशन में हम लोग m1g
प्लस एम, इसको ऐसा कर दो, m1 कॉमन कॉमन निकाल दो, तो g प्लस डब्ल्यू नॉट, है ना, g प्लस डब्ल्यू नॉट। और इसमें कैसे एक काम करेंगे, m1 g प्लस डब्ल्यू नॉट और माइनस टी, माइनस m1 इंटू ए को हम लोग t बोल देते हैं। ये मेरे पास में t आया है ना, दिस इज t। और इस t में हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन आया है, इस एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पर t में इस एक्सेलरेशन को यहाँ पर पुट कर देंगे। सॉरी, एक a जो आया है, ये एक a को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू हमें यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, और t की वैल्यू अगर हमारे पास में एक बार निकल गई तो फिर हमें 2t निकालना है, क्योंकि 2t यहाँ पर नेट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो ये मैनिपुलेशन कर सकते हो, मुझे लगता है ये मैनिपुलेशन तुम इजीली कर सकते हो, तो और ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो होप तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।